जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कई ऋण हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, आचार्य ऋण, ऐसे कई ऋण हैं। जैसे अपना जीवन हुआ, उसमें सूर्य देव ने अपन को प्रकाश दिया, धरती माता ने अपन को आश्रय दिया, पवन देव ने अपने श्वासों को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग किया, अन्न देव ने जीवन चलाने के लिए अपना हमेशा साथ दिया, जल देव से अपना जीवन सुरक्षित रहा। इसी प्रकार अपने ऊपर अनंत ऋण है। अब दोस्तों, एक एक ऋण चुकाने के लिए इंसान के पास इतना समय भी नहीं होता और इतना ज्ञान भी नहीं होता और नहीं अपन सब मिलकर भी 100 यज्ञ कर नहीं सकते। आज के कलयुग के समय में तो एक यज्ञ भी करना बहुत कठिन काम है। ऐसा यज्ञ से देव ऋण उतर जाता है, माता पिता की सेवा से मातृ और पितर ऋण उतर जाता है, परंतु ऐसे कई ऋण हैं जिसका अपन को ज्ञान भी नहीं है। तो दोस्तों, इस ऋण को चुकाने के लिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि मनुष्य जन्म मिला है तो जो अपन को छोटा सा ज्ञान है वो सब साझा करना चाहिए। हो सकता है किसी जीव मात्र का भला हो, उस आत्मा को मुक्ति मिले। नहीं तो दोस्तों, देखा है आपने कि मृत्यु उपरांत भी उस जीव को कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई जगह नहीं मिलती है, इसलिए उनको यहाँ देव रूपी में पूजा जाता है। फिर उनके परिवार में कोई मान सम्मान करता है, कोई नहीं करता है। उनको क्या सही है क्या नहीं सही है वो बोल कर अगर किसी को कहना चाहे तो कोई सुनना नहीं चाहता है। अपन लोग उनको देख नहीं सकते हैं। परंतु ये सब क्यों होता है कि अपने ऊपर ऋण है। उन ऋण को चुकाने के लिए दोस्तों, अपने सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान रहा है और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए अपन को हमेशा गौ माता को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, और ज़्यादा कुछ सेवा अपन नहीं कर सकते, अपने पास सामर्थ्य भी नहीं है। परंतु आप अमावस, 11 और पूर्णिमा के दिन जितने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुड़ लीजिए और गौ माता को गुड़ देकर मन ही मन प्रणाम कीजिए कि हे गौ माता, आप महान शक्तिशाली हैं, आपसे बड़ा इस जगत के अंदर कोई दयालु नहीं है और आपने 33 कोटि देवी देवताओं को अपने शरीर पर विराजमान होने के लिए आश्रय दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी आत्मा को मुक्ति मिले ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये मेरा जीवन फलीभूत हो और आपके अंदर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को मैं ये गुड़ प्रसाद के रूप में, भेंट के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और मुझ जैसे तुच्छ जीव को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अगर भक्तों, दोस्तों, आप 1 साल तक कंटिन्यू अमावस, पूनम और 11 के दिन गुड़ देकर माता की शरणों में नमस्कार कीजिए और गौ माता को आप हमेशा जहाँ मिले नमन कीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए और उसके अंदर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को बस केवल इतनी विनती कीजिए कि हे भगवान, जो मेरे ऊपर ऋण है उस ऋण से मुझे मुक्त करो। और मैं आपकी शरण के अंदर बार बार नमन करता हूँ। तो दोस्तों, ये जीवन ऋण मुक्त हो जाएगा और जब इस आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण ही नहीं है तो इस आत्मा के लिए आगे किसी प्रकार का रास्ते में कोई समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी यहाँ पर
अजर अमर अविनाशी बन के नहीं आया है, तो दोस्तों काट, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बिल्कुल जहाँ तक संभव हो तो इनका त्याग करो। और जो भी अपने सामने आए मन ही मन उनको नमन करो, प्रणाम करो। चाहे आगे वाला अपने प्रति कोई भी भाव रखता हो तो उनका भाव जो वजन उठाता है उसी के ऊपर वजन आता है, नहीं उठाता है उसके ऊपर नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए और मेरी इस सलाह को जिस भाई को अच्छी लगे वो इस सलाह को ग्रहण कीजिए। और ये रास्ता मैं नहीं बता रहा, ये चारों वेदों में अंकित है, पूर्वजों के मुँह से हमेशा के लिए कहा जाता है। और गौ सेवा करना यह सनातन धर्म भी है, अपना भी धर्म है। और धर्म समझकर मत करो, परंतु अपन को ऋण मुक्त होने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है। इसलिए गौ माता की सेवा करना और आपको केवल आत्मविश्वास दिलाने के लिए मेरे पास एक गौ माता का चित्र है, वो चित्र मैं आपके सामने बता सकता हूँ और आप चित्र देखकर विश्वास भी करोगे कि देखिए दोस्तों ये गौ माता का चित्र है। और इस गौ माता के चित्र के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। ये एक साइड से है और ये दूसरी साइड से। इसलिए दोस्तों मैं गौ माता के शरण में नमन करता हूँ और ये विनती करता हूँ कि सनातन धर्म के सभी बंधुओं को ये गौ माता अपना आशीर्वाद देकर कर्तार्थ कीजिए और उन्हें धन्य कीजिए और ऋण मुक्त कीजिए। बोलिए भगवान कृष्ण जी की जय, गौ माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय।